आप सबको नमस्कार। मैं दीपक भट्ट आज संडे को फिर ले आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो वेलफेयर सेंट्रिक होता है, क्योंकि आज मेरे लिसनर्स या जो मेरे ऑफिस में आए हैं ये लोग एयरफोर्स के वेटरन्स हैं। तो मैं आज एयरफोर्स एसोसिएशन के बारे में बात करूँगा। रिसेंटली इन लोगों ने अपना डे बनाया था। देखिए, एयरफोर्स एसोसिएशन नाम से पता चलता है कि इट इज़ फॉर द एयरफोर्स पर्सनल्स हु आर सर्विंग और रिटायर्ड है। यहाँ पे रिटायर्ड लोगों की बात हो रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सक्लूसिवली एस्टेब्लिश्ड हुई थी वेलफेयर ऑफ एयर वेटरन्स, एनसीज एंड फैमिलीज़। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 15 सितंबर, इसी महीने सितंबर महीने में हुई थी 1980 में, विद द इमीडिएट रिटायर्ड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एज इट्स प्रेसिडेंट। जो उस समय चीफ साहब रिटायर हुए थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। इसकी 22 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, और 2 ब्रांचेस इसकी अब्रॉड में भी हैं। एक यूके में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है, और 1 लाख से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, जिसमें विडोज़ ही हैं 7000। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो वेटरन्स को जिसको रिकॉग्नाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अब हम बात करेंगे एयरफोर्स एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में। पहला, ये प्रमोट करती है वेलफेयर ऑफ एयरफोर्स वेटरन्स को। ये एक लिएजन करती है सर्विस हेडक्वार्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, एमओडी, पीसीडीए, जेसीडीए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट, ईसीएचएस। अगर कोई कुछ रिजॉल्व करना होता है किसी मेंबर का, इन सब से ये कोऑर्डिनेट करती है। स्कॉलरशिप्स भी देती है वार्ड्स ऑफ एयर वॉरियर्स को, ठीक है ना, वेटरन्स जो हैं, एनसीज एंड डीएससी पर्सनल एंड उनके विडोज़ हैं। ये एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। इनका एक सीनियर सिटीजन होम है तुगलकाबाद, न्यू दिल्ली में। पब्लिकेशन ऑफ बाई एनुअल मैगजीन, इसकी एक मैगजीन निकलती है साल में 2 बार, एएफए न्यूज़, फॉर द अवेयरनेस ऑफ एएफए मेंबर्स। अब ये फिनेंशियल हेल्प क्या करती है, मेंबर्स को क्या बेनिफिट होने वाला है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। देखिए, एक तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलती है 7500, यानी कि 7500 रुपये, जो नेक्स्ट ऑफ किन है या जो स्पाउस है उसको एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ मेंबर। फिनेंशियल सपोर्ट करती है नेचुरल कैलेमिटी अगर कुछ हुई है, फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अटेंडेंट ऑफ कैंसर पेशेंट्स व्हेन एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट। डॉटर की वेडिंग के लिए करती है अगर मेंबर विडो है। अप टू 1 लाख रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट करती है सर्विंग और रिटायर्ड एयर वॉरियर, एनसीज एंड डीएससी पर्सनल फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है ना। एक आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है वेयर सपोज देयर इज़ अ फैमिली वेयर दे आर नॉट एबल टू कंसीव, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट से दे गेट ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, तो वहाँ पे ये 1 लाख तक का खर्चा करते हैं। अब इस मेंबर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पहले तो भाई पता ही चल रहा है कि आप रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स से होने चाहिए। यू मस्ट बी अ रिटायर्ड ऑफिसर, यू मस्ट बी ए रिटायर्ड एयरमैन और अ रिटायर्ड एनसी, और या फिर आप उनके स्पाउस होने चाहिए। और मेंबरशिप फॉर्म आप एएफए इंडिया करके वेबसाइट है, वहाँ से ले सकते हैं। आगे क्या है, फॉर ऑफलाइन मेंबरशिप के लिए आप नियरेस्ट ब्रांच, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ 22 ब्रांचेज हैं इनकी, वहाँ पे आप जाके ऑफलाइन ले सकते हैं। और मेंबरशिप फ़ी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई विडो है उसके लिए 700 है, एनसीज के लिए 1000 है, सार्जेंट एंड बिलो 2000 है, ऑनरी ऑफिसर, एमडब्ल्यूओ, वारंट अफसर, जेडब्ल्यूओ के लिए 2500 है, ग्रुप कैप्टन एंड बिलो के लिए 4000 है, एंड एयर कमोडोर एंड अबव के लिए 5000 है। और अगर यहाँ पे कोई विडो ऐसी हैं जिनके हस्बैंड ऑलरेडी मेंबर थे एएफए के, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप मिलती है। कोई भी क्वेरी होती है तो इनका ऑफिस रेस कोर्स न्यू दिल्ली में है, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द एयरफोर्स वेटरन्स मस्ट जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप एटलीस्ट साल में एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, और आई थिंक इट इज़ एवरीवेयर थिंग्स आर गोइंग गुड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी संडे।